तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 8 तक करने से पहले हमने एक फार्मूला को डिस्कस किया था, एनपीआर फार्मूला को डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ दो फार्मूले और बनते हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। आज उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 से करेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला मैंने क्या बताया था, एनपीआर। इस फार्मूले का क्या मतलब है कि एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखते थे, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब मैंने तो बता दिया था कि अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसको डिफरेंट अरेंजमेंट कहते हैं उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं, मतलब अरेंज करना, ठीक है। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंज करना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंज करना है। तो हमें क्या अरेंज करना है, एन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स में हमें कितना, आर ऑब्जेक्ट्स को ही लेकर अरेंज करना है, ठीक है। और आर क्या होगा, 0 से बड़ा और एन से छोटा, ये इक्वल टू होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब कि जैसा कि एग्जांपल 1 2 3 4 में आपने देखा था, रिपीटेशन और रिपीटेशन अलाउड भी था, नहीं भी अलाउड था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है तब ये फॉर्मूला काम आएगा आपका, ठीक है। और रिपीटेशन जब अलाउड रहेगा उसके लिए मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो आर ऑब्जेक्ट्स को ले लिए, ठीक है। तो देखिए एन हो गया हमारा टोटल ऑब्जेक्ट्स जितना दिया हुआ है, और आर हो गया हमने कितना लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। जैसा कि मैंने रोज़ वाला आपको एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए हमारा टोटल लीटर कितना 4 दिया हुआ है रोज़ में, ठीक है। 4 लीटर दिया हुआ है और एन 4 लीटर मतलब टोटल लीटर कितना 4 है, तो उसको एन मान लिया। हमें कितने लीटर को लेके बनाना है, 3 लीटर। मान लीजिए रोज़ में से हमें सिर्फ 3 लीटर का ही वर्ड बनाना, ROS SOR ORS, मतलब इस टाइप का 3 वर्ड बनाना है, ठीक है। कोई भी 3 वर्ड लेके, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हमने एन के जगह में 4 रखा और आर के जगह में 3 रखा हमने, या 4 मैंने लिख दिया है। आर की जगह में मैंने 3 रखा, ठीक है। तो 4 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। और 4 फैक्टोरियल तो 24/1 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 5 जिस वीडियो में मैंने कराया था ना, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसे अच्छे से समझाया है, ठीक है। बस आप फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड रहेगा, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता। अब देखिए रिपीटेशन जब अलाउड रहता है तब क्या करना है। तो रिपीटेशन जब अलाउड रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमें टोटल वर्ड्स कितने दिए हुए हैं, एन, ठीक है, एन। और इसमें हमें आर लेना है। टोटल वर्ड्स क्या दिए हुए हैं, एन। हमें आर वर्ड को लेना है एक बार में और हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एन आर हो जाएगा, ठीक है। एन आर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप रोज़ वाले ही लेता हूँ, जैसे ये नहीं, कुछ और ले लेता हूँ इस बार। मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, पेन ही ले लेता हूँ, चलिए मैंने पेन ले लिया, ठीक है। इसमें टोटल कितने लेटर है, 3। अब आप बताइए इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो। पहला रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारा एन क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एन 3 हो गया तो 3 का फैक्टोरियल, एन हमारा 3 हो गया और हमने तीनों वर्ड को ले लिया है, ठीक है। तो 3 माइनस 3 करेंगे, आर भी हमारा 3 हो गया, देखिए एन 3 हो गया, आर भी हमने 3 ले लिया, मतलब तीनों वर्ड से हमें मिला के बनाना है, ठीक है। 3 वर्ड का हमें बनाना है। तो एन माइनस आर यानी कि क्या हो गया, ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 1, 3 माइनस 3 यानी कि 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 × 2 × 1 बाय नीचे 1 हो गया, यानी कि 6। मतलब पेन से हम 6 तरह के वर्ड को बना सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अब जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो सिंपली एन आर, मतलब एन आपका क्या दिया हुआ है 3, और वर्ड कितने हैं, हमें 3 वर्ड का ही बनाना है। तो क्या हो गया 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 3 9 3 27, मतलब 27 वर्ड हम बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड होगा। मतलब वही सिंपल रखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 4 में बताया था कि जैसे रोज़ दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसे वर्ड बनाना, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब ये नॉट अलाउड के लिए था और ये अलाउड के लिए था। तो रिपीटेशन अलाउड है तो क्या कर देंगे, 4 × 4 × 4 × 4 यानी कि 256 हो गया, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड होता है तो कुछ नहीं करते, जितना दिया हुआ है हमें उसके पावर लिख देना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पेंसिल ले लीजिए आप,
मतलब पेंसिल वर्ड ले लीजिए, PENCIL, यही होता है ना, हाँ यही होता है। इसमें टोटल कितने वर्ड है मान लीजिए, n हमारा कितना हो, 1 1 2 3 4 5 6, हमारा n क्या हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। अब हमें कितने, इसमें से सिर्फ हमें दो ही मतलब मान लीजिए हमें इसमें से कितने लीटर है, 6 लीटर है ना, मान लीजिए हमें 5 ही लीटर का वर्ड बनाना है, इससे 5 लीटर का वर्ड बनाना है, तो R हमारा 5 रहेगा, 5 लीटर का वर्ड हमें बनाना है, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे NPR। तो n क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, कितना होगा 720, याद रखिए। और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इक्वल टू 720 वर्ड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और वही सिमिलरली अगर आपको रिपीटेशन अलाउड कर दिया, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा NR, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड कर देगा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए NR, n मतलब हो गया टोटल नंबर, कितने दिए हुए टोटल ऑब्जेक्ट्स, तुम्हारे टोटल लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, तो n में आप 6 लिखिए। और आपको कितने वर्ड बनाने, 5 लेटर का रिपीटेशन अलाउड है, तो 6 की पावर 5 हो गई। अब आप 6 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, करना है क्या है, ठीक है, रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो, ठीक है। अब देखिए तीसरे तरह का क्या फॉर्मूला है, तीसरे में क्या है, मान लीजिए थर्ड में आप देखिए, ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये पेंसिल देखिए, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, देखिए PENCIL, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसमें कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए क्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए हम इंडिया ही ले लेते हैं, मतलब इंडिया का वर्ड ले लेते हैं। इंडिया कैसे ले लेंगे, INDIA, इंडिया हमने ले लिया, इसमें हमारा n कितना हो गया, n हो गया हमारा 1 2 3 4 5 हमारा n हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर रिपीट वर्ड हो रहे हैं, I 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, ये I रिपीट हो रहा है, तो I को क्या लिखते हैं, I इक्वल टू 2, मतलब I 2 ठो है, ठीक है, I 2 ठो रिपीट हो रहा है हमें, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है, ठीक है, हमें वर्ड बनाना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, ये दोनों फार्मूला यूज़ नहीं करना है आपको, ये जो मैंने बताया है ये और ये दोनों फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए दूसरा फार्मूला आ जाएगा, जैसे कि क्या, n हमारा कितना है 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, n हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 5 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, जो जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उसको लिख दीजिए, यानी कि 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 का फैक्टोरियल आपने लिख, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे I मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल, जितने बार रिपीट होगा वर्ड उसका फैक्टोरियल हमें लिख देना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2, यानी कि 60, मतलब इंडिया से हम टोटल 60 वर्ड बना सकते हैं। सिमिलरली कोई और वर्ड ले लीजिए, जैसे कि INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस मैंने ले लिया, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप इसमें n तो हमारा n ही रहेगा, ठीक है, और r तो लेते नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट सेम काइंड का है, तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सेम काइंड का हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अलग काइंड का हुआ, तीसरा ऑब्जेक्ट अलग काइंड का, मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग काइंड का हुआ, तो के मतलब के तरह का ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरह का, ठीक है। तो हम उसका क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला, ऊपर n फैक्टोरियल लिख देंगे, और नीचे जितना तरह का वर्ड है वो रिपीट हो रहा है उसको उतना फैक्टोरियल दे देंगे, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, डॉट PK फैक्टोरियल, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं जैसे समझाया फार्मूला, जैसा कि मैंने क्वेश्चन को समझाया उसी तरह आपको सॉल्व करना। अब देखिए इंडिपेंडेंस में हमें देखिए सबसे पहले n कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इंडिपेंडेंस में टोटल 12 वर्ड है, ठीक है। अब देखिए रिपीट कितने चीज़ हो रहे हैं, I हमारा रिपीट हो रहा है कितने बार में, I 1 हो गया, नहीं I रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो I को छोड़ देते हैं। n रिपीट हो रहा है, n 1 2 3, n हमारा हो गया 3 हो गया n हमारा। अब देखिए d रिपीट हो रहा है 1 2, d हमारा 2 बार हो रहा है, ठीक है। अब देखिए e 1 2 3 4, e हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और देखिए INDE हो गया, p देखिए रिपीट हो रहा है, p नहीं, अब कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, मैंने बताया कि जो दिया हुआ टोटल वर्ड उसका फैक्टोरियल, यानी कि 12 का फैक्टोरियल आप लिख लीजिए, और नीचे जितना रिपीट हो रहा है, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का फैक्टोरियल इंटू, फिर d 2 बार रिपीट हो रहा है 2 का फैक्टोरियल इंटू, नहीं भी दीजिएगा चलेगा, फिर यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, लेकिन ये
और ई 4 के बार रिपीट हुआ 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए सॉल्व क्या कर रहे हैं, अब 12 का तो आप फैक्टोरियल याद नहीं होगा आपको, ठीक है। तो क्या करिए, सीधा इसे लिखिए, ठीक है, जहाँ तक आप तोड़ सकते हो। 12 इंटू 11 इंटू, नीचे करता हूँ, ठीक है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब 6 का फैक्टोरियल आपको याद है, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल याद है, यानी 6 की वैल्यू याद है, आप लिख दिए सीधा 720। अब 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, और 6 2 जा 12 कट गया, फिर ये 2 2 भी कट गया। अब देखिए 4 2 जा 8, ये 8 भी कट गया। अब 3 है हमारा, 3 3 3 3 जा 9, तो हमारी वैल्यू क्या है, 11 10, 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 720। आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, इतना लंबा कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको खुद कैलकुलेशन करना को। तो बस यही था, ये 3 रूल, बेसिक रूल्स में मुझे आपको बताना था, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, वीडियो 10 मिनट का हो गया, एग्जाम्पल था इसलिए, ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया, जो भी मैंने समझाया ना वो आप समझ गए हो। अब एग्जाम्पल आप खुद पे खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल 9 10 11 12 खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिर भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो आप लाइक कर दें, नहीं समझ में आया तो भी कोशिश करें लाइक करने का।